मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया के पास बुधवार को दर्दनाक हादसा हुआ है। यात्रियों को लेकर एलिफेंटा की ओर जा रही नीलकमल नाम की बोट को नेवी की स्पीड बोट ने टक्कर मार दी। हादसे में 13 लोगों की जान चली गई है। 101 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। इस हादसे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री ने दुख जताया है। मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा जा रही नीलकमल बोट में अचानक नेवी की स्पीड बोट की टक्कर से चीख पुकार मच गई। इस जोरदार टक्कर में नीलकमल बोट के पलटने से बड़ा हादसा हो गया। बुधवार को इस दर्दनाक हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 3 नौसेना कर्मी और 10 पर्यटक हैं। हादसे के बाद नौसेना और पुलिस ने मिलकर बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और 101 लोगों का रेस्क्यू किया गया। इस हादसे में घायल हुए लोगों को जेएनपीटी समेत कई अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। वहीं इस हादसे पर प्रधानमंत्री मोदी ने दुख जताया है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि मुंबई में बोट हादसा बेहद दुखद है। शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदनाएं। मैं प्रार्थना करता हूं कि घायल जल्द ठीक हो जाए। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने बोट हादसे में मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की मदद राशि का ऐलान किया है। वहीं इस दर्दनाक बोट हादसे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी शोक व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि दुर्घटना के बारे में सुनकर स्तब्ध और दुखी हूं। जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है उनके परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। जीवित बचे लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती हूं। वहीं राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि बोट हादसे में लोगों की जान जाने से बेहद दुखी हूँ। वहीं हादसे के बाद सीएम देवेंद्र फडणवीस ने मृतकों के परिजनों को मुख्यमंत्री सहायता कोष से 5-5 लाख रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान किया है। इस एक्सीडेंट में तकरीबन 101 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है, किंतु 13 लोगों की मृत्यु इसमें हुई है। इन 13 लोगों में 10 सिविलियंस है और 3 नेवी के लोग हैं जिनकी मृत्यु हुई है। 2 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है जिनको नेवी के अस्पताल में ही भर्ती किया गया है। जिन लोगों की मृत्यु हुई है उनको सीएम रिलीफ फंड से 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। और ये जो पूरी घटना है, इस घटना की तफ्तीश ये पुलिस भी करेगी और नेवी भी करेगी। वहीं इस हादसे के बाद भारतीय नौसेना ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर बताया कि एक बोट की इंजन के ट्रायल के दौरान खराबी आ गई, जिसकी वजह से मुंबई बंदरगाह में बोट के नियंत्रण खोने से यात्री बोट में टक्कर हो गई और बाद में वो पलट गई। इस हादसे की जांच पुलिस और भारतीय नौसेना की ओर से संयुक्त रूप से की जाएगी। बता दें कि गेटवे ऑफ इंडिया और एलिफेंटा के बीच की 13 किलोमीटर की दूरी है। गेटवे ऑफ इंडिया से पर्यटकों को एलिफेंटा केवस घुमाने के लिए फेरी सेवा चलती है। एलिफेंटा गुफाओं तक पहुंचने में लगभग 1 घंटे का वक्त लगता है। मुंबई से भारत एक्सप्रेस के लिए अभिषेक पांडे की रिपोर्ट। और विस्तार से जानकारी के साथ मेरी सहयोगी आंचल हमारे साथ जुड़ गई हैं। आंचल, देखिए 13 लोगों की इसमें जान चली गई। 3 नौसेना कर्मी बताए जा रहे हैं। जो 10 लोग हैं वो कहां के रहने वाले बताए जा रहे हैं जिनकी इस हादसे में जान चली गई, और 2 लोगों की हालत गंभीर थी। उनकी क्या स्थिति है, क्या अपडेट इसको लेकर सामने आ रही है? जी बिल्कुल स्वाति, देखिए जिस तरीके से कल मुंबई के गेट ऑफ इंडिया पर यह हादसा होता है, गेट ऑफ इंडिया से जो बोट थी वो जा रही थी एलिफेंटा और तभी यह हादसा हो जाता है। हालांकि गनीमत ये रही है कि ज़्यादा लोगों की मौत नहीं हुई है, क्योंकि समंदर में कहीं ना कहीं अगर बोट जो डूब जाती तो और भी बड़ा हादसा होता। लेकिन जिस तरीके से भारी संख्या में लोगों को निकाल लिया गया था और 13 लोगों की मौत हुई है, जिसमें 2 जो थे वो नौसेना के लोग ही थे। हालांकि जो लोग अस्पताल में एडमिट हैं उनकी हालत जो है वो स्थिर बताई जा रही है। इसके साथ ही साथ इस पूरे मामले को लेकर जांच के आदेश दिए गए हैं और जो स्पीड बोट चला रहा था उसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर ली गई और आगे इस पूरे मामले को लेकर जो छानबीन है वो की जाएगी और दोबारा ऐसी घटनाएं ना हो, इस पर कहीं ना कहीं प्रशासन की तरफ से भी ध्यान रखा जाएगा। वहीं अगर मैं बात करूं तो बोट में
में कौन कौन सवार था। तो ऐसे बाहर से भी लोग आते हैं घूमने के लिए। गेट ऑफ इंडिया जो कि मुंबई का सबसे मशहूर जगह है, तो वहाँ पर लोगों की भीड़ भी सबसे ज़्यादा होती है और अलग अलग हिस्सों से लोग आते हैं। कोई जौनपुर से आता है, कोई महाराष्ट्र के अलग हिस्सों से आता है, या फिर राज्य के अलग हिस्सों से लोग यहाँ पर आते हैं। तो ऐसे में कई जो परिवार था वो पूरी तरीके से सहमा हुआ ये हादसा होने के बाद, क्योंकि शाम का वक्त था और लगातार लोग, उस लोगों की जो संख्या होती है बोट में, फेरी वाली बोट उसमें ज़्यादा होती है और लोग घूमने के चक्कर में कहीं ना कहीं कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है। बिल्कुल आंचल, देखिए गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा की गुफाओं तक जाती है ये फेरी, जिसमें काफ़ी संख्या में लोग सवार होते हैं। देश विदेश से लोग घूमने पहुंचते हैं। मरने वालों में कई महिलाएं और कई बच्चे भी शामिल हैं। इस तरह की जानकारियां सामने निकल कर आ रही हैं। लेकिन इस हादसे के बाद अब वहां पर आप गेटवे ऑफ इंडिया के आसपास क्या तस्वीरें देख रहे हैं? क्या लोगों के अंदर कहीं ना कहीं थोड़ा डर जरूर है इस हादसे के बाद? जी बिल्कुल स्वाति, देखिए क्योंकि कल ये हादसा 3:30 बजे के आसपास हुआ था और उस दरमियान वहाँ पर कई लोग मौजूद होते हैं। पूरे गेट ऑफ इंडिया लोगों से भरा होता है। तो अब ये हादसा हुआ है तो उसके बाद कहीं ना कहीं उनके मन में भी अब सवाल होगा कि बोट में सफ़र किया जाए या नहीं। हालांकि ये पहली इतनी बड़ी घटना है जिस तरीके से मुंबई के गेट ऑफ इंडिया पर हुई है। हालांकि जो स्पीड बोट चला रहा था उस चालक के खिलाफ FIR दर्ज हुई है और आगे इस मामले में क्या कुछ खुलासा होगा ये देखना होगा कि क्या कहीं नाव में कोई गड़बड़ी थी या जिस तरीके से नाव से टक्कर होती है उसके बीच में गैप कितना था। इसके साथ ही साथ जो लोग उसमें सवार थे। बिल्कुल आंचल, देखिए नौसेना की तरफ से ये कहा गया है कि कुछ तकनीकी खराबी थी स्पीड बोट में जिसकी वजह से ये टक्कर हुई। बहुत शुक्रिया आपका आंचल, तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।